फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस बार के ओलंपिक गेम्स का आयोजन होता है और ये ओलंपिक गेम्स का 33वां संस्करण था और इसकी शुरुआत होती है 26 जुलाई से और इसका समापन होगा 11 अगस्त 2024 में। और इसमें पूरे विश्व से 10,500 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और भारत के 117 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। ये तो एक नॉर्मल गेम की बात थी। अब आप देखिए कि बचपन में जब हम गेम खेलते थे तो उसमें कोई एक तो चीटर निकलता ही था जो चीटिंग करके जीतता था। तो ऐसा ही इस बार के ओलंपिक गेम्स में हुआ कि इस बार महिला बॉक्सिंग का मैच था जिसके अंदर दो महिला खिलाड़ी, एक अल्जीरिया की ईमान खलीफा और दूसरी इटली की कैरिनी। अब इन दोनों के बीच में मैच होता है और ये मैच सिर्फ और सिर्फ 46 सेकंड में ही खत्म हो जाता है जिसमें ईमान खलीफा जीत जाती है। अब यहाँ जो कैरिनी थी उनका कहना है कि उनका आरोप था कि ये जो ईमान खलीफा है ये फीमेल नहीं बल्कि मेल है। अब इसने उनकी इस बात ने सबको हिला के रख दिया कि ऐसा कैसे संभव है कि एक फीमेल खिलाड़ी के साथ एक मेल खिलाड़ी जो है मैच करे, और अगर ऐसा हुआ भी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो बहुत ही ज्यादा गलत होगा क्योंकि मेल और फीमेल की बॉडी में बहुत सारे फर्क होते हैं। अब कैरिनी ने ऐसा क्यों कहा कि वो एक मेल खिलाड़ी है, क्योंकि उनको पहला पंच जब पड़ा तो पहले पंच में ही उन्हें समझ आ गया कि इतनी इंटेंसिटी के साथ एक फीमेल बॉक्सर कभी भी नहीं मार सकती जितनी इंटेंसिटी से उसने ईमान खलीफा ने पंच मारा उनको, कि उनकी जो चिन स्ट्रिप थी वो उखड़ गई और साथ के साथ ही वहां से ब्लड भी आया और उनके कपड़े भी खराब हो गए उसी ब्लड से, जिसके कारण उन्होंने मैच वहीं रोक दिया। इस कंट्रोवर्सी को लोगों ने बहुत ही हाईलाइट किया और इसके ऊपर अपनी अपनी बातें रखी। कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, अनफेयर है। कुछ लोगों ने कहा कि सही है, ऐसा हुआ ही नहीं, ये तो सिर्फ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पर यहाँ जो खलीफा के कोच हैं उन्होंने भी साफ कर दिया कि यदि आपको ऐसा कोई संदेह है तो वो मेडिकल जांच के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और इसी चीज को लेकर अब जो है जांच चल रही है जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी बात ये झूठी है। अब यहाँ जो है बहुत सी रिसर्च के बाद दो मत सामने आते हैं। एक वो कि ये ट्रांसजेंडर है, दूसरा वो कि जन्म से ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। अब ट्रांसजेंडर का तो आप समझ चुके होंगे कि बच्चा, जैसे कि एक बच्चा कोई जन्म लेता है, यदि वो मेल है, यदि वो बॉय है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसकी जो पसंद होगी वो फीमेल की तरह हो जाती है, तो वहां वो ऑपरेशन के थ्रू अपने जेंडर को चेंज करवा सकता है, जिसे हम ट्रांसजेंडर बोल देते हैं। दूसरा मत आता है जिसमें ये होता है कि अगर वो फीमेल है, जन्म से ही फीमेल है, अब उसने जो है 20-22 साल की उम्र जो है कवर कर ली, अब इसके बाद उसकी जो पसंद है उसके अंदर जो हार्मोन जो है वो मेल वाला सिगरेट होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जो मेल और फीमेल को अलग करता है। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन के अगर मैं आपको कुछ सिम्टम बताऊं, जैसे कि मेल्स के अंदर दाढ़ी का आना, आवाज भारी होना और मसल्स ग्रोथ ज्यादा तेज होना, तो ये कुछ एक उसके सिम्टम है। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ खलीफा के साथ कि उसके अंदर जो मेल हार्मोन है वो फीमेल से तो बहुत ही ज्यादा है, फीमेल में भी होता है पर बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो उसके अंदर जो मेल हार्मोन है वो ज्यादा है और जिसकी वजह से उसकी मसल ग्रोथ ज्यादा है और ऑब्वियसली वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब असल में सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, तो वो तो अब उन्हीं तक रहने देते हैं कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो मान्य होगा, सभी को मान्य होगा। और अब बात करें हम भारत की, तो भारत को गर्व महसूस करवाया है हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने इसी ओलंपिक गेम्स में। मनु भाकर, स्वप्निल और लक्ष्य सेन, इन्होंने जो है पूरे देश को गर्वित किया है। और सरबजीत और मनु भाकर ने मिलकर शूटिंग में जो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है उसकी वजह से पूरा देश इन पे गर्व कर रहा है। इन्हीं ओलंपिक गेम्स को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, इनका कहना था कि अंतरिक्ष यान और ओलंपिक मेडल ही किसी देश की प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं।